नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर स्पीडी किताब से अ, आपका बिहार का करंट अफेयर पढ़ा हूँ, जो कि आपका जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक का इसमें दिया गया है करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर पढ़ेंगे आज 10 नंबर। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 10 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका आज हम पार्ट नंबर बी पढ़ेंगे, वीडियो नंबर 2, जो कि आपका कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आपको इसमें जो है टॉपिक बाय टॉपिक जो है सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपका चैप्टर नंबर 10 और इसका पार्ट नंबर बी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र से। तो गत 5 वर्षों के दौरान कृषि और सहवर्ती क्षेत्र की वृद्धि दर 2.1% थी। तो गत 5 वर्षों के दौरान कृषि और सहवर्ती क्षेत्र की वृद्धि दर 2.1% थी। सकल शस्य क्षेत्र, तो सकल शस्य क्षेत्र 2019-20 में 72.97 लाख हेक्टेयर। फसल सघनता तीव्रता तो 2019-20 में 144%। सकल सिंचित क्षेत्र 2019-20 में 54.35 लाख हेक्टेयर। और सिंचाई के मुख्य स्रोत, तो सिंचाई के मुख्य स्रोत आपके नलकूप 63.9% और नहर से 13.6% था। ठीक है, तो गत 5 वर्षों के दौरान कृषि और सहवर्ती क्षेत्र की वृद्धि दर 2.1%। सकल शस्य क्षेत्र 2019-20 में 72.97 लाख हेक्टेयर। फसल संघनता तीव्रता 2019-20 में 144%। सकल सिंचित क्षेत्र 2019-20 में 54.35 लाख हेक्टेयर। और सिंचाई के मुख्य स्रोत आपका नलकूप 63.9% और नहर 30.60%। राज्य में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 2020-21 में 17.95 लाख टन। तो राज्य में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 2020-21 में 17.95 लाख टन। और राज्य में कुल अनाज उत्पादन 2020-21 में 17.57 लाख टन 57 लाख टन था। ठीक है, तो खाद्यान्न उत्पादन में 17.95 लाख टन और अनाज उत्पादन में 17.57 लाख था। ठीक है, राज्य में कुल मछली उत्पादन, तो राज्य में कुल मछली उत्पादन 6.86 लाख टन और राज्य में कुल दूध उत्पादन 115.01 लाख टन था। ठीक है, तो राज्य में कुल मछली उत्पादन 6.86 लाख टन और राज्य में कुल दूध उत्पादन 115.01 लाख टन था। राज्य में कुल अंडा उत्पादन तो 301.35 करोड़ 32.4% की वृद्धि। और 2012 से अब तक बिहार को 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। ठीक है, तो राज्य में कुल मछली उत्पादन 6.86 लाख टन, राज्य में कुल दूध उत्पादन 115.0 लाख टन और राज्य में कुल अंडा उत्पादन, तो राज्य में कुल अंडा उत्पादन 301.32 करोड़। ठीक है, और 32.4% की वृद्धि। और 2012 से अब तक बिहार को 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। गत 5 वर्षों में पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्रों में क्रमशः 10% और 7% की दर से वृद्धि हुई है। तो गत 5 वर्षों में पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्रों में क्रमशः 10% और 7% की दर से वृद्धि दर हुई है। राज्य सरकार जो है राज्य सरकार के 13 जिलों में जैविक पट्टी विकसित कर रही है। ठीक है, और 17,000 एकड़ से भी अधिक फसल क्षेत्रों के लिए जैव सी प्रमाण पत्र जारी किया गया है। तो राज्य सरकार राज्य के 13 जिलों में जैविक पट्टी विकसित कर रही है और 17,000 एकड़ से भी अधिक फसल क्षेत्र के लिए जैव सी प्रमाण पत्र जारी किया गया है। 23 जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन के साथ 15 जिलों में मुख्यमंत्री विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो 23 जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन के साथ साथ 15 जिलों में मुख्यमंत्री विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए, तो डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए कृषि विभाग द्वारा मोबाइल ऐप बिहान शुरू की गई है। तो आपका डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए कृषि विभाग द्वारा जो है मोबाइल ऐप बिहान शुरू की गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 2020-21 में कुल 40.76 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 2020-21 में कुल 40.76 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका उद्यमिता क्षेत्र, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं, कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र में क्या क्या पढ़े। ठीक है, इसके बाद नीचे पढ़ेंगे आपका एक ऊर्जा क्षेत्र का। तो गत 5 वर्षों के दौरान कृषि और सहवर्ती क्षेत्र की वृद्धि दर 2.1% थी। सकल शस्य क्षेत्र 2019-20 में 72.97 लाख हेक्टेयर था। फसल सघनता तीव्रता 2019-20 में 144%। सकल सिंचित क्षेत्र 2019-20 में 54.35 लाख हेक्टेयर। और सिंचाई के मुख्य स्रोत तो नलकूप 63.9% और नहर आपका 30.6%।
राज्य में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 2020-21 में 17.95 लाख टन, और राज्य में कुल अनाज उत्पादन 2020-21 में 17.57 लाख टन, राज्य में कुल मछली उत्पादन 6.86 लाख टन, और राज्य में कुल दूध उत्पादन 115.0 लाख टन, और राज्य में कुल अंडा उत्पादन 301.32 करोड़ 32.4% की वृद्धि हुई। 2012 से अब तक बिहार को 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है। गत 5 वर्षों में पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्रों में 10% और 7% की वृद्धि हुई है। तो पशुधन में आपका 10% और मत्स्य पालन में 7%। राज्य सरकार राज्य के 13 जिलों में जैविक पट्टी विकसित करिए। तो राज्य सरकार राज्य के 13 जिलों में जैविक पट्टी विकसित करिए। 17,000 एकड़ से भी अधिक 17,000 एकड़ से भी अधिक फसल क्षेत्रों के लिए जैव सी प्रमाण पत्र जारी किया जाए। 23 जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन के साथ साथ 15 जिलों में मुख्यमंत्री विकास योजना का क्रियान्वयन जारी है। डिजिटल कृषक सेवाएं के लिए तो डिजिटल कृषक सेवाएं के लिए देने के लिए कृषि विभाग द्वारा मोबाइल ऐप बिहान शुरू की गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 2020-21 में कुल 40.76 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका उद्यमिता क्षेत्र। तो उद्यमिता क्षेत्र में क्या, तो राज्य में औद्योगिक निवेश के लिए 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग इथेनॉल, खाद्य प्रसंस्करण और नवीकरणीय ऊर्जा है। तो राज्य में औद्योगिक निवेश के लिए 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग इथेनॉल, खाद्य प्रसंस्करण और नवीकरणीय ऊर्जा। दिसंबर 2021 से तक तो दिसंबर 2021 तक इथेनॉल क्षेत्र में कुल 35,454.16 करोड़ रुपए निवेश वाली 159 इकाइयों को प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त हुई है। ठीक है, तो राज्य में औद्योगिक निवेश के लिए 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग इथेनॉल, खाद्य प्रसंस्करण और नवीकरणीय ऊर्जा है। और दिसंबर 2021 तक इथेनॉल क्षेत्र में कुल 32,454.16 करोड़ रुपए निवेश वाली 159 इकाइयों को प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त हुई है। वर्ष 2020-21 में राज्य के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों की 71 उत्पादन इकाइयों को में कुल 1,904.78 करोड़ का निवेश किया गया है। ठीक है, तो वर्ष 2020-21 में राज्य के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों की 71 उत्पादन इकाइयों में कुल 1,904.78 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। ठीक है, 2020-21 में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और जो है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में प्रत्येक के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए। 2020-21 में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में से प्रत्येक के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए। वर्ष 2020-21 में खनिजों से राज्य सरकार का राजस्व संग्रह बढ़कर 1,708.90 करोड़ रुपया हो गया है। तो वर्ष 2020-21 में खनिजों से राज्य सरकार का राजस्व संग्रह बढ़कर 1,708.90 करोड़ रुपया हो गया है। और वर्ष 2020-21 में 460.20 लाख टन ईख पेरी गई, जिसमें 46.22 लाख टन क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ। तो वर्ष 2020-21 में 460.20 लाख टन ईख पेरी गई, जिसमें 46.22 लाख टन क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आपका श्रम नियोजन एवं प्रवास। तो आपका श्रम नियोजन प्रवास में क्या, तो पुरुष और महिला दोनों के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात देश के प्रमुख राज्यों के बीच बिहार में सबसे कम है। तो पुरुष और महिला दोनों के श्रमिक जनसंख्या अनुपात देश के प्रमुख राज्यों के बीच बिहार में सबसे कम है। और वर्ष 2019-20 में निर्भरता अनुपात बिहार में सर्वाधिक 62.0% था, जबकि राष्ट्रीय औसत 46.4% था। वर्ष 2019-20 में शहरी बिहार में बेरोजगारी अनुपात पुरुष श्रमिक शक्ति के लिए 8.9% और जो है महिला श्रम शक्ति के लिए 12.6% था, जो ग्रामीण बिहार की अपेक्षा अधिक था। वर्ष 2020-21 में मुक्त कराए गए बाल श्रमिकों की संख्या 462 थी, जो 2019-20 में मुक्त कराए गए 664 बाल श्रमिकों से कम थी। बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण मजदूर। तो बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण मजदूर नियमावली 2015 के तहत 2016-17 से 2020-21 के बीच कुल 14.28 लाख मजदूर निबंधित हुए। और वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार ने 11.10 लाख निर्माण मजदूरों को कुल 537.80 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई थी। ठीक है, तो श्रम नियोजन एवं प्रवास। तो ये पुरुष और महिला दोनों के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात देश के प्रमुख राज्यों के बीच में बिहार में सबसे कम है। वर्ष 2019-20 में निर्भरता अनुपात बिहार में सर्वाधिक 62.0% था, जबकि राष्ट्रीय औसत 46.4% था। वर्ष 2019-20 में शहरी बिहार में बेरोजगारी अनुपात पुरुष श्रमिक शक्ति के लिए 8.9% और महिला श्रम शक्ति के लिए 12.6% था, जो ग्रामीण बिहार की अपेक्षा अधिक था।
वर्ष 2021 में मुक्त कराए गए बाल श्रमिकों की संख्या 462 थी, जो 2019-20 में मुक्त कराए गए जो है 664 बाल श्रमिकों से कम थी। बिहार भवन एवं अन्य शनिवार मजदूर नियमावली 2015 के तहत 2016-17 से 2020-21 के बीच कुल 14.28 लाख मजदूर निबंधित हुए और वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार ने 11.10 लाख निर्माण मजदूरों को कुल 537.80 करोड़ रुपए का वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई। आदि संरचना एवं संचार, तो आदि संरचना एवं संचार क्या है? तो गत दशक 2011 से 2020 के दौरान देश में परिवहन, भंडार एवं संचार क्षेत्र में सर्वाधिक 14.4% की वृद्धि दर बिहार में दर्ज हुई थी। ठीक है, तो गत दशक 2011-20 के दौरान देश में परिवहन, भंडार एवं संचार क्षेत्र में सर्वाधिक 14.4% की वृद्धि दर्ज हुई थी। राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क 2015 के 57,338 किलोमीटर से बढ़कर 2021 में 1,02,306 किलोमीटर हो गया। प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़कों की लंबाई के मामले में केरल 6,717 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल 3,708 किलोमीटर और के बाद बिहार 3,086 किलोमीटर के स्थान है। 2019 में राज्य में 10,007 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी, जो 2020 में घटकर 8,639 रह गई। राज्य के 90% से भी अधिक प्रखंड और ग्राम पंचायत ब्रॉडबैंड से जुड़ी है। चेस को जोड़ने का काम प्रगति पर है। आधुनिक भवनों के निर्माण के लिए भवन निर्माण विभाग का बजट 8-9 के 260 करोड़ से 20 गुने से अधिक बढ़कर 2020-21 में 5,321.40 करोड़ रुपए हो गया है। 1.64 लाख किलोमीटर, तो 1.64 लाख किलोमीटर पक्की सड़कों के साथ सड़क नेटवर्क मामले में बिहार का स्थान 10वां और सड़कों की कुल लंबाई 2.91 लाख किलोमीटर के मामले में स्थान 8वां है। बिहार को इंडिया पोस्ट पेमेंट भुगतान के खाते खोलने के मामले में देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हमने पढ़ा आदि संरचना एवं संचार। तो गत दशक 2011 से लेकर 20 के दौरान देश में परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में सर्वाधिक 14.4% की वृद्धि दर बिहार में दर्ज हुई है और राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क 2015 के 57,388 किमी से बढ़कर 2021 में 1,02,306 किलोमीटर हो गया है। प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़कों की लंबाई के मामले में केरल 6,617 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल 3,708 किलोमीटर के बाद बिहार 3,86 किलोमीटर का ही स्थान है। वर्ष 2019 में राज्य में 10,007 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी, जो 2020 में घटकर 8,639 रह गई। राज्य के 90% से भी अधिक प्रखंड ग्राम पंचायतें ब्रॉडबैंड से जुड़ी है। शेष को जोड़ने का काम प्रगति पर है। आधुनिक भवनों के निर्माण के लिए भवन निर्माण विभाग का बजट 8-9 के 260 करोड़ से 20 गुने से अधिक बढ़कर 2020-21 में 5,321.40 करोड़ रुपए हो गया है। 1.64 लाख किलोमीटर पक्की सड़कों के साथ सड़क नेटवर्क मामले में बिहार का स्थान 10वां और सड़कों की कुल लंबाई 2.91 लाख किलोमीटर के मामले में स्थान 8वां है। और बिहार को इंडिया पोस्ट भुगतान बैंक के साथ खाते खोलने के मामले में देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पढ़ा आज का वीडियो। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होगा। ठीक है, कल हम इसका जो है अगला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।